बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त की जो सूरत हाल है। सियासी तौर पर तो अगर हम बात करें तो कई तरह के दंगल मचे हुए हैं। अमूमी तौर पर सियासी शख्सियात के ऊपर कई किस्म के इल्ज़ामात भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मुल्क के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पाया जाता है। कई बार चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो मनशियात हो यानी शराब हो, या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल हो, उसके हवाले से भी सियासी शख्सियात को जोड़ा जाता है। बात करेंगे आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में मंशियात और शराब के हवाले से, जहां पर एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई और किन लोगों को बीच में मुलव्विस पाया गया, थोड़ा सा उस हवाले से बात की जाएगी। उसके साथ साथ क्यों 3 SHOs को तब्दील करने की ज़रूरत पेश आई, क्या इसके पीछे बासर लोग मुलव्विस हैं, और क्या कुछ हक़ाइक़ आज़ाद कश्मीर के अब खुलने वाले हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। सरदार तनवीर इलियास का भी एक बहुत बड़ा अहम पैगाम जो है वो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ हिस्से हैं इसके, उस पर हम बात करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं हम। बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले ये कहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप की राय जो है वो हम तक बर वक्त पहुँच सके। डडियाल पुलिस से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो सामने लेकर आए हैं, बल्कि उस प्लान के तहत उन्होंने भरपूर एक एक्शन मुहिम जो है उसका आगाज़ किया। लेकिन उससे पहले मनशियात की एक बहुत बड़ी खेप है जिसको पकड़ा गया है। और ये भी आपको बताते चलें कि जो हालिया, बिल्कुल हालिया है, उससे पहले की भी तादाद में आपको बताऊंगी, लेकिन जो लास्ट कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान भर में भी और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के, यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त मनशियात के खात्मे के लिए बड़े अहम इक़दाम ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनशियात बढ़ती चली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में भी मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त उरूज पर क्यों जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं जी, खुफिया कार्रवाई की गई है, एक बड़ी इत्ला जो है वो मौसूल हुई। 5 किलोग्राम जो है वो मुल्ज़िमान से मनशियात बरामद की गई, 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके साथ साथ मनशियात फ़रोशों और जो सप्लायर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया, और उनके ताने बाने बहुत बड़े लोगों से जा जुड़े हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि खौफ हरास जो है उसकी गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि जिन मंशियात फरोशों को पकड़ा गया है उनसे बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है, मौसूल हुई है, जिस पर एक और बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर में होने जा रही है, जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा वो ऐन मुमकिन है वो लोग बहुत बड़े नाम जो हैं वो सामने लेकर आएँ, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो महकमा पुलिस है डडियाल, उनका कहना ये है कि जो मनशियात फ़रोश हैं उन्होंने सहूलतकारों के बारे में मीडिया के ज़रिए जो मालूमात है वो आम करने का मुतालबा किया है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको जान का ख़तरा है। तो उनका कहना यह है कि मीडिया जो है उसकी मौजूदगी में ही हम उन लोगों का नाम लेंगे, ताकि हमें क्योंकि माजी में इस तरह की मिसालें में आम मिलती हैं कि जहाँ पर हमने देखा कि बासर यहाँ तक कि सियासी शख्सियात जो हैं वो मुलव्वस होती हैं, और फिर ऐसे लोगों को जो है वो अक्सर और बेशतर जेल में ही एतराफ़ जुर्म के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। तो उनका कहना यह है कि जब तक मीडिया की मौजूदगी नहीं होगी हम तब तक लोगों के सामने जो है वो हक़ाइक़ नहीं लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ 2 मुल्ज़िमान हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनसे मिली मालूमात को अब जो है वो पुलिस मज़ीद लोगों तक लेकर आएगी। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि चूँकि डडियाल में ये कार्रवाई हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो दीगर एरियाज़ हैं उनमें भी बाकायदा तौर पर इस ज़मीन में कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि अगर हम कोटली का जिक्र करते चलें तो वहाँ पर भी शराब की 41 बोतलें जो हैं वो स्मगल करने की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने ना सिर्फ ये शराब की बोतलें जो हैं इनको कब्ज़े में ले लिया है, बल्कि अब अगेन मनशियात फ़रोशों और फिर जो शराब है उसको स्मगल करने, और फिर इस शराब का आज़ाद कश्मीर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था और किन लोगों तक ये पहुँचाई जा रही थी, उन लोगों के हवाले से भी मालूमात पुलिस तक पहुँच चुकी हैं, जिसके ऊपर अब खुसूसी सेल जो है वो कायम किया गया है। और जो कोटली खुसूसी टास्क पुलिस है उसको बड़े अहम टास्क जो हैं वो सौंप दिए गए हैं। DIG मीरपुर डिवीज़न के हवाले से बात करते चलें, चौधरी सज्जाद, SP ज़िला कोटली मिर्ज़ा शौकत हयात, इनका जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। और इन लोगों का ही कहना है कि अब आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे। 41 बोतलें ही नहीं हैं बल्कि एक बड़ी खेप है शराब की, जिसको आज़ाद कश्मीर में पकड़ा गया है, और अब बाकायदा तौर पर इन मुल्ज़िमान को जो है वो अरेस्ट किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि जो बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें खलीक हैं जिनके वालिद का नाम अली हैदर बताया जा रहा है, और मलिक इनकी जो है वो कौम बताई जा रही है। इसी तरीके से
انعام ہے ایک شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چڑھوئی سے گرفتار کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ایریاز کی جو شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات، ان سے بھی بات کی جائے گی، کیونکہ سر ان پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو امن و امان ہے اور ریاست کے اندر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان میں وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کا ایک حصہ بنے، نہ کہ اس کی ناکامی کا ایک بڑا حصہ بن کر جو ہے وہ سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس طرح کی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا بڑے منصوبہ جات ہونے چاہیے، ان پر بات کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جو مختلف قسم کی سیاسی شخصیات ہیں وہ اس طرح کے کارروائیوں کو کامیاب کرنے میں تو پیش دکھائی دیتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں تانے بانے ان کے حوالوں سے بھی جا جڑتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں جی جہلم ویلی کے 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی انتہائی اہمیت کے حامل رہی کیونکہ یہ حالیہ خبر ہے، اور ان کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس نے کافی زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ضلع جہلم ویلی کے 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کیے گئے ہیں، نئے ایس ایچ او تعینات کر دیے گئے ہیں، اور جو نئے ایس ایچ اوز ہیں انہوں نے اپنے چارج کو سنبھال لیا ہے، فرائض بھی سر انجام دینا شروع کر دیے ہیں۔ ایس پی جہلم ویلی جو ہے ریاض مغل، ان کی جانب سے انسپیکٹر راجہ انصر سجاد کو تھانہ چناری، راجہ یاسر علی خان کو سٹی تھانہ ہٹیاں بالا اور محسن علی ایوان کو ایس ایچ او لیپا تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انصاف کی فراہمی ہے، جو اس سے قبل لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچانا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، یہ اس کو ممکن بنائیں گے تاکہ انصاف جو ہے وہ گھر گھر پہنچایا جا سکے اور عام جو شخص ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جا سکے۔ اور آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بڑی اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر، کشمیر کی سیاحت کو بھی اور کشمیر کے جو مختلف ایریاز ہیں ان کو دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے۔ تو سردار تنویر الیاس نے بڑے اہم غیر ملکیوں کے ساتھ مختلف ایریاز کا دورہ کیا ہے، وہاں پر کس طریقے سے نیا ایک انفراسٹرکچر بنایا جائے گا اس کے حوالے سے انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم آزاد کشمیر کو تبدیل کر رہے ہیں اور سیاحت جو ہے اس کے فروغ کے لیے ایسا انفراسٹرکچر بنائیں گے کہ جو شاید ہی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ممالک سے میں بننے والے جو سیاحت کے حوالے سے انفراسٹرکچر ان سے کم ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس بڑے اعلان کے بعد کیا واقعی آزاد کشمیر تبدیل ہوگا، اور اس وقت وہاں پر جو عوامی مسائل پائے جاتے ہیں، یعنی اگر ہم شراب اور منشیات کی بات کریں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر بڑی کھیپ وہیں پر پکڑ نہ لی گئی ہوتی تو یہ عام گھروں میں ہمارے بچوں کو، یہاں تک کہ اب سکولز میں بھی منشیات عام ہو رہی ان کو عادی کیا جا رہا ہے، تو یہ لعنت کہاں تک پھیل سکتی تھی، اس کا اندازہ بھی ہمارے سیاستدانوں حکمرانوں کو ہونا چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے آزاد کشمیر سے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے، مزید پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔